डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो आप लोग उसके लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहेंगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आज से हम लोग अलजेब्रा क्लास में यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जो है ख़त्म कर दिए थे। तो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीजगणितीय सरलसंख्याएं पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बीजगणितीय सरलसंख्याएं हम किसे कहते हैं, तो उसको समझा जाए और एक एक करके हम पढ़ेंगे उसको। तो फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीजगणितीय सरलसंख्याएं। बीजगणितीय सरलसंख्याएं बीजगणितीय सरलसंख्याएं यही हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में और जितने भी एग्ज़ाम हैं कंपटीशन के, सभी एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमूमन जो है जितने कोचिंग वाले हैं मैं देखता हूँ यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ाया था, तो एसएससी सीजीएल के सिलेबस में है और जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके सिलेबस हैं। लेकिन उसको जो है मैं देखता हूँ कि मैं इसको लोग पढ़ाते नहीं हैं, यहीं शुरू करते हैं। तो हमारा जो है मकसद यही था कि आप लोग जो है कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आप नहीं समझेंगे तो आप जो है आगे के अलजेब्रा नहीं समझ पाएंगे, यानी आइडेंटिटीज भी नहीं आप समझ पाएंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो आइए जो है हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि आइडेंटिटीज क्या है और आइडेंटिटीज क्या है। और आइडेंटिटीज जानने से पहले हम लोग समीकरण को भी पहले जान लेते हैं। अब समीकरण को हम लोग शुरुआती दौर में ही बताया था समीकरण किसे कहते हैं। और यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये कि समीकरण और आइडेंटिटीज यानी इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या अंतर है, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक इक्वेशन में दोनों में क्या अंतर है। जैसे देखिए, अगर हम पहले आइडेंटिटीज देखें, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे सब चीज़। और कैसे कैसे ये सब आता है हम उसको बताएंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से लिखते हैं। तो जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। इसी तरह कोई इक्वेशन भी आप लिखते हैं ना, जैसे x प्लस 4 इक्वल टू जैसे 6 है। अब दोनों में यहाँ भी देखिए इक्वल टू साइन है और यहाँ भी इक्वल टू साइन है, यहाँ भी इक्वल टू साइन है, यहाँ भी इक्वल टू साइन है। मैं जब समीकरण पढ़ा रहा था, आप लोग ध्यान देंगे, जब मैं समीकरण पढ़ा रहा था तो उस समय समीकरण के बारे में क्या बताया था, आप पिछली वाली वीडियो वहाँ से जो है देखिए उस क्लास को। जब मैं समीकरण के बारे में बता रहा था तो समीकरण को मैं किस तरह डिफाइन किया था, यानी समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण में मैं बताया था कि ऐसा जो है गणितीय कथन यानी ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें जो है बराबर का साइन हो, यानी इक्वल टू का साइन जरूर हो, तो उस गणितीय कथन को हम क्या कहते थे, समीकरण कहते थे। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए बराबर साइन है, इसको हम समीकरण कह रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं आइडेंटिटी कह रहे हैं, सरलसंख्या कह रहे हैं। जबकि यहाँ भी बराबर साइन है, यहाँ भी बराबर साइन है। जब बराबर साइन यहाँ भी है, बराबर साइन यहाँ भी है, तब क्या है, ये जब समीकरण है तो ये भी समीकरण होना चाहिए। ध्यान समझिए प्यारे बच्चों। फिर से इसको देखिए, गौर करिए।
समीकरण के लिए हम क्या बताए थे, ऐसा गणितीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह जरूर हो, तो उस गणितीय कथन को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। पिछली वाली क्लास में आप उसको वीडियो देख लीजिए। तो जैसे इस समीकरण में बता रहा हूँ x + 4 = 6, x + 4 = 6, ये क्या है, समीकरण है। तो इसमें इक्वल टू साइन है तो इसको हम समीकरण कह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तो इक्वल टू साइन है ना, यहाँ भी इक्वल टू साइन है, लेकिन मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीजगणितीय सरसंख्या बोल रहा हूँ। तो कैसे आप समझेंगे कि ये सरसंख्या है, ये क्या है, ये सरसंख्या है और ये समीकरण है, जबकि दोनों बराबर साइन है, यहाँ भी बराबर साइन है, यहाँ बराबर साइन है। अगर यहाँ भी बराबर साइन है तो इसको भी हम समीकरण कह सकते हैं ना। गौर करिए फिर से, जैसे देखिए इक्वल टू साइन यहाँ पर भी है, इक्वल टू साइन यहाँ पर भी है। जब दोनों जो स्टेटमेंट हैं दोनों में इक्वल टू साइन है तब दोनों समीकरण होने चाहिए, यानी ये भी समीकरण होना चाहिए और ये भी समीकरण होना चाहिए। लेकिन इसको हम सरसंख्या क्यों कह रहे हैं, इसको समीकरण क्यों कह रहे हैं, इसको आप गौर करिए। आप जो है 20 सेकंड अपने माइंड सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर देखिए, आइए इसको देखा जाए। देखिए समीकरण जो होता है, समीकरण में जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, समीकरण में जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए, उस वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए, यूनिक वैल्यू के लिए, अद्वितीय मान के लिए समीकरण सेटिस्फाई होता है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो यक्स वेरिएबल प्रयोग किया गया है, यक्स के एक निश्चित मान के लिए समीकरण सेटिस्फाई होगा, भिन्न भिन्न मान के समीकरण सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन ये जो सरसंख्या है, सरसंख्या जो होती है, आइडेंटिटी जो होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है, वहाँ पर जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ए है और बी है, यहाँ पर जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं उस वेरिएबल के भिन्न भिन्न मान के लिए भी, यानी डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता है। यही दोनों क्या है, अंतर है। ध्यान समझिए प्यारे बच्चे। जैसे समीकरण जो होता है, समीकरण में जो चर प्रयोग किया जाता है, चर के एक निश्चित मान के लिए ही समीकरण सेटिस्फाई होता नहीं, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। लेकिन सरसंख्या में जो चर प्रयोग किए जाते हैं उस चर के भिन्न भिन्न मानों के लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट, जैसे कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें इक्वल टू साइन हो और उसमें जो चर प्रयोग किए गए हैं उसके भिन्न भिन्न मान के लिए भी अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है तो क्या कहलाएगी, सरसंख्या कहलाएगी। और अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल टू साइन है और उसमें जो चर प्रयोग किया गया है और उसके एक निश्चित मान के लिए ही अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा तो क्या कहलाएगा, समीकरण। यानी सीधा सीधा यहाँ से ये समझिए, कि समीकरण जो होता है, समीकरण जो है चर के एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाई होता है और सरसंख्या जो होती है चर के भिन्न भिन्न मानों के लिए भी सेटिस्फाई हो जाती है। यही दोनों अंतर है। समीकरण जो होता है उसमें जो चर प्रयोग किए गए होते हैं उसके एक निश्चित मान के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है, लेकिन सरसंख्या जो होती है, सरसंख्या में जो चर प्रयोग किए गए होते हैं उसके भिन्न भिन्न मान के लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता है। यही दोनों अंतर है। अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर, अगर एक्स की वैल्यू, जैसे देखिए एक्स वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, तो एक्स वैल्यू मैं 1 हम लेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, 1 + 4 = कितना आया यहाँ पर 6। एक्स = 1 जब लिए तो एक्स पोजीशन 1 रखिए, 1 + 4 = 6, यानी राइट साइड में क्या है 6 है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 1 और 4 ऐड करें क्या आएगा 5 आया, और इधर क्या आया 6, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जैसे देखिए किस पर होगा, तो फिर और कोई वैल्यू लीजिए, एक्स = मैं 2 ले रहा हूँ, 2 हम जब ले रहे हैं तो एक्स पोजीशन आप 2 रखिए, 2 + 4 = 6, यानी क्या निकल का है,
इधर भी 6 है, यानी 4 + 2 जब ऐड करेंगे 6 है, इधर भी 6 है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो गया, समान हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। और जैसे कोई वैल्यू रखिए, और कोई वैल्यू रखेंगे, कोई वैल्यू और रखते जाए, जैसे S इक्वल टू 3 भी रखिए आप, तो देखेंगे जो है इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे देखिए 3 रख लीजिए, 3 + 4 इक्वल टू इधर क्या है 6 है, अब 4 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 7 इक्वल टू 6, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं है। तो कहने का मतलब आप यहाँ देखेंगे जो x इक्वल टू 2 हम लिए हैं वैल्यू, x इक्वल टू पर जो है इक्वेशन बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 2 पर ही इक्वेशन जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। आप और उसके अलावा चाहे जितनी वैल्यू रखिए, इनफाइनाइट तक आप जाइए, चाहे जितनी वैल्यू रखेंगे बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा। तो कहने के यहाँ सेंस क्या है, समीकरण जो होता है चर के एक निश्चित मान के लिए ही सेटिस्फाई होता है, भिन्न भिन्न मान के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे समीकरण में क्या समझे आप लोग। समीकरण में जो चर प्रयोग किया जाता है उस चर के एक निश्चित मान के लिए समीकरण सेटिस्फाई होता नहीं, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है, भिन्न भिन्न मान के लिए समान नहीं होता है। लेकिन ये सरसंख्या आप देखिए, इस सरसंख्या जैसे देखिए, सरसंख्या में जैसे हम a इक्वल टू जैसे 1 ले रहे हैं और b इक्वल टू जैसे 2 ले रहे हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 ले रहे हैं। तो जैसे देखिए वैल्यू रखिए यहाँ पर, एक पोजीशन 1 बी पोजीशन 2 पूरे का होल स्क्वायर है, इक्वल टू वो एक पोजीशन पर 1 का होल स्क्वायर प्लस बी पोजीशन 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी, एक पोजीशन पर 1 और बी पोजीशन पे 2, इस तरह से जैसे देखिए। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आप देखिए, ब्रैकेट में देखिए 1 और 2 क्या जोड़ेंगे क्या होगा 3 होगा, 3 हुआ, 3 का होल स्क्वायर होगा। इसी तरह जैसे 1 की स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 ही होगा, और 2 की स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 होगा, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 मतलब 4 हुआ, 4 इंटू 1 करेंगे क्या होगा 4 होगा। अब जैसे देखिए इसको, अब स्क्वायर है 3 का, 3 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब इधर देखिए 1 और 4 + 4 मतलब 8 हुआ, यानी कि इधर भी 9 और इधर भी क्या हो रहा है 8 + 1 करेंगे क्या 9, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। कब हो रहा है जब a इक्वल टू 1 हम लिए हैं, b इक्वल टू 2 लिए हैं। a इक्वल टू 1 जब लिए, b इक्वल टू 2 लिए, तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो रहा है समान हो रहा है। इसी तरह जैसे आप देखेंगे और कोई वैल्यू आप पुट कर देख लीजिए, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। आइए हम कुछ दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे देखिए हम a इक्वल टू 2 ले रहे हैं, b इक्वल टू 3 ले रहे हैं। अब इस वैल्यू को पुट करिए आप, एक पोजीशन में क्या रखेंगे 2, b पोजीशन क्या रखेंगे 3 पूरे का होल स्क्वायर, एक पोजीशन क्या रखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस b पोजीशन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक पोजीशन क्या रखेंगे 2 और b पोजीशन क्या रखेंगे 3, इस तरह से। अब जैसे 3 + 2 जब ऐड करेंगे क्या आएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जब इसको ब्रैकेट ओपन करें क्या आएगा 4 और 3 को जब ओपन करें क्या आएगा 9 और यहाँ 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, इस तरह से। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 25 हुआ, ब्रैकेट देखिए होल स्क्वायर है ना, तो 5 को वर्क करें क्या आएगा 25 और 9 4 13 और 12 कितना 25, यानी लेफ्ट साइड में जो आ रहा है वही राइट साइड में आ रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या आ रहा है समान हो रहा है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से जो है यही सेंस निकल रहा है कि सरसंख्या में जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है उसके जो भी हम मान ले रहे हैं
यानी सर्वसंख्या में जो भी वेरिएबल प्रयोग किया गया है उसकी हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं, अलग अलग जो भी वैल्यू ले रहे हैं, उसमें देख रहे हैं बाएं पक्ष दाएं पक्ष सर्वसंख्या क्या हो रही है, समान हो रहा है। यानी सर्वसंख्या में जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है उसके जो है भिन्न भिन्न मान के लिए सर्वसंख्या का बाएं पक्ष और दाएं पक्ष समान हो रहा है। लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं था। समीकरण जो चर प्रयोग किया गया था उसके एक निश्चित मान के लिए ही बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा था। तो यही दोनों में अंतर है, सर्वसंख्या और समीकरण दोनों में अंतर है। सर्वसंख्या मतलब कि सर्वसंख्या का मतलब वहाँ पे ये है उसमें जो चर प्रयोग किया गया रहेगा उसके भिन्न भिन्न मान के लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता है। लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं। समीकरण में जो चर प्रयोग किया रहेगा उसके एक निश्चित मान के लिए ही बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। तो यही समीकरण और सर्वसंख्या में क्या है, अंतर है। अगर आप कोई पूछेगा तो बता देंगे आप लोग सर्वसंख्या किसे कहते हैं, यानी बीजगणितीय सर्वसंख्या किसे कहते हैं और बीजगणितीय समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बता लेंगे। मतलब वहाँ बताएंगे कि समीकरण जो होता है उसमें जो चर प्रयोग किए गए होते हैं उसके एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाई होता है। लेकिन सर्वसंख्या जो होती है उसमें जो चर प्रयोग किए गए होते हैं उसके भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई हो जाता है। फिर से एक बार समझिए, समीकरण जो है चर के एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाई होता है, यानी चर के एक निश्चित मान के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। लेकिन सर्वसंख्या में जो चर प्रयोग किया गया होता है उसके भिन्न भिन्न मान के लिए भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता है। तो यही सर्वसंख्या का, उसी को सर्वसंख्या कहते हैं। और समीकरण जो है एक निश्चित अगर मान के लिए सेटिस्फाई हो रहा है चर के, तो उसको हम क्या कहें, समीकरण कहेंगे। यही दोनों में अंतर है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सर्वसंख्याएँ कैसे कैसे बनती हैं, कैसे कैसे इसको निकाला जाता है, तो उसको हम लोग जो है अगली क्लास में इसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।